Assalamu alaikum students, this is your lecture number 20 and we had started the chapter of alkyl halides and we were talking about the different mechanisms by which alkyl halides can react. ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को हम उसमें डिस्कस कर रहे थे। तो अल्काइल हैलाइड्स जो हैं ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो हैं वो शो करते हैं। तो बेटा इसमें दो मैकेनिज़्म हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में, जो कि एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बायोमोलेक्युलर SN2 मैकेनिज़्म है और दूसरा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलेक्युलर SN1 मैकेनिज़्म है। ठीक है, तो SN2 कल हमने पढ़ लिया था। SN1 को आज डिस्कस करते हैं कि उसमें क्या क्या जो है वो चीज़ें हैं या वो किस तरह से डिफरेंट है SN2 से। ठीक है, तो जो बेटा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलेक्युलर जो रिएक्शन है, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था सब्स्टिट्यूशन में जो जनरल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन थी कि यहाँ पर जो आपके पास बॉन्ड ब्रेकेज है, CX बॉन्ड का ब्रेक होना और जो बॉन्ड नया बॉन्ड बनना है नए न्यूक्लियोफाइल के साथ, ये दोनों सेपरेटली होंगे, अलग-अलग होंगे। ठीक है, तो पहले आपके पास इसीलिए ये 2 स्टेप है, दिस इज़ नॉट सिंगल स्टेप। यहाँ पर कोई भी चीज़ एक ही टाइम पे नहीं हो रही है। ठीक है, तो आपके पास जैसे आपके पास ये एक ही टाइम पे ये पूरा रिएक्शन हो रहा था, सिमल्टेनियसली हो रहा था। तो यही फ़र्क है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलेक्युलर और बायोमोलेक्युलर में कि यूनिमोलेक्युलर में ये जो दोनों स्टेप्स हैं ये सेपरेट हैं। सबसे पहला स्टेप होगा, ये आपके पास यहाँ लिखा हुआ है, दिस टाइप ऑफ मैकेनिज्म इन्वॉल्व्स 2 स्टेप। ठीक है, 2 स्टेप्स हैं। अब फर्स्ट स्टेप इज़ द रिवर्सिबल आयनाइजेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ एन एक्वस एसीटोन और एन एक्वस इथाइल, किसी भी पोलर सॉल्वेंट की मौजूदगी में, या क्योंकि अल्कोहल्स भी पोलर सॉल्वेंट हैं, तो किसी भी पोलर सॉल्वेंट की मौजूदगी में पहला जो स्टेप है वो है कार्बोकैटाइन का बनना। ठीक है, इंटरमीडिएट का बनना। इंटरमीडिएट आपने मैट्रिक में भी पढ़ा होगा, रिएक्शन के दौरान जब अभी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हुए तो उससे पहले जो दरमियानी स्टेट है आपके पास, स्टेट नहीं बल्कि ये स्पीशी होती है। ठीक है, तो दरमियान में जो एक अनस्टेबल स्पीशीज़ बनती है वो इंटरमीडिएट होता है रिएक्शन के दौरान। ठीक है, इसके पॉइंट्स मैं पहले आपको बता देती हूँ कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलेक्युलर के पॉइंट्स क्या हैं। पहली बात बेटा जहन में रखें कि जो यूनिमोलेक्युलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलेक्युलर रिएक्शन है यानी SN1 रिएक्शन है, इसके 2 स्टेप्स हैं। ठीक है, पहला स्टेप आपके पास क्या है, स्लो है, दैट इज़ द रिवर्सिबल आयनाइजेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। ठीक है, रिवर्सिबल होगा ये। और जो दूसरा स्टेप है, सेकंड स्टेप, जहाँ पे न्यूक्लियोफाइल ने आकर अटैक करना है बेटा, वो फास्ट है। ठीक है, तो क्योंकि फ़र्स्ट ईयर में आपने अभी 11th चैप्टर जो है वो थोड़ा स्किप हो गया था, लेकिन आपने मैट्रिक में बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में पढ़ी होंगी कि काइनेटिक्स क्या से रिलेटेड, कि आप जब भी किसी भी रिएक्शन का रेट फाइंड करना चाहते हैं या मॉलिक्यूलैरिटी फाइंड करना चाहते हैं या रिएक्शन ऑर्डर फाइंड करना चाहते हैं, तो बेटा वो हम हमेशा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप से करते हैं, किसी दूसरे स्टेप से नहीं करते। ठीक है, तो जो रिएक्शन, अगर आपका रिएक्शन जो है या मैकेनिज़्म जो है उसके 3 स्टेप्स हैं, तो उन तीनों में से जो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होगा हम उसके ऊपर बताएंगे, उसकी बेस पे बताएंगे कि रिएक्शन का रेट क्या है, रिएक्शन की मॉलिक्यूलैरिटी क्या है और रिएक्शन का ऑर्डर क्या है। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे क्योंकि फर्स्ट स्टेप है हमारा रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है, हमेशा स्लो स्टेप, जो सबसे स्लो स्टेप होता है वो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होता है। ठीक है, तो इसीलिए इसी के बेस पे हम बताएंगे कि इसकी मॉलिक्यूलैरिटी वगैरह क्या है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे बेटा इंटरमीडिएट बनता है, जैसे कि SN2 में क्या बनता था, ट्रांजिशन स्टेट बनती थी, तो यहाँ इंटरमीडिएट बनता है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटाइन की फॉर्म में। उसके बाद मॉलिक्यूलैरिटी इसकी 1 है। इससे मॉलिक्यूलैरिटी से पहले मैं आपको मैकेनिज़्म इसका बता दूं ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक है, मॉलिक्यूल जो आपके पास इसका मैकेनिज़्म ये यहाँ पे जो है वो नीचे मैंने लिखा हुआ है। इसमें देखें बेटा, ये आपके पास टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है। टर्शियरी अल्काइल हैलाइड कैसे है कि ये आपके पास हैलोजन लगा हुआ है, हैलोजन उस कार्बन के साथ लगा हुआ है जो मज़ीद डायरेक्टली 3 कार्बन के साथ अटैच है, तो ये टर्शियरी आपके पास अल्काइल हैलाइड हो गया। यहाँ से जो फर्स्ट स्टेप है जो कि रिवर्सिबल स्टेप है, क्या था, रिवर्सिबल आयनाइजेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। तो आयनाइजेशन कैसे होगी कि ये जो बॉन्ड है कार्बन और हैलोजन के दरमियान ये टूट जाएगा, क्लोराइड यहाँ से लोन पेयर लेके क्लोराइड आयन की फॉर्म में अलहदा हो जाएगा और पीछे जो टर्शियरी अल्काइल हैलाइड था वो आपके पास इस तरह कार्बोकैटाइन की फॉर्म में बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि कार्बन का एक बॉन्ड ख़त्म हो गया है तो इसलिए कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया है, और आपको पता है पॉजिटिव चार्ज हो तो वो कैटाइन्स होते हैं, क्योंकि ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो कार्बन के ऊपर है, इसलिए हम इसे कार्बोकैटाइन कहते हैं। ठीक है, हो गया। अच्छा, सेकंड स्टेप जो है इसका, दिस वाज द स्लो स्टेप।
सेकेंड स्टेप में क्या होगा, सेकेंड स्टेप में हमें पता है क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है तो जाहिर है कोई न्यूक्लियोफाइल आकर क्या करेगा, इस जो पॉजिटिवली चार्ज कार्बन है इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर जो है उसके ऊपर अटैक करेगा और आपके पास ये आपका रिजल्टेंट जो है वो प्रोडक्ट बन गया। ठीक हो गया। अब यहाँ से 2-3 बातें देख लें बेटा। रेट डिटर्मिनिंग स्टेप आपका ये वाला था। रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में कितने मोलेक्यूल्स या कितनी स्पीशी पार्टिसिपेट कर रही हैं? सिर्फ एक। कौन से वाली? अल्काइल हैलाइड। बेटा इसलिए इसकी मॉलिक्यूलैरिटी 1 है। हमने क्या कहा था कल? मॉलिक्यूलैरिटी द नंबर ऑफ मोलेक्यूल्स टेकिंग पार्ट इन द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप, तो वो सिर्फ एक है, इसलिए इसकी मॉलिक्यूलैरिटी क्या है? 1 है। सेकेंड थिंग, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसका 1 है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसलिए 1 है क्योंकि रेट जो आपके पास इक्वेशन है उसमें देखिए आपके पास जो रेट है वो सिर्फ और सिर्फ अल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, SN2 की तरह ये न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पर डिपेंड ही नहीं कर रहा क्योंकि यहाँ पर आपके पास रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में न्यूक्लियोफाइल है ही नहीं। न्यूक्लियोफाइल ने तो सेकंड स्टेप में आके अटैक किया है ना, इसलिए आपके पास इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी क्या है? 1 है। देन 50% इन्वर्जन एंड 50% रिटेंशन ऑफ कन्फिगरेशन। अब वो कैसे? बेटा जो आपके पास SN2 वाला मैकेनिज़्म था वहाँ पर जिस टाइम पे कार्बन के ऊपर आकर कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा था उस टाइम पे अभी लीविंग ग्रुप वहीं पे लगा हुआ था, इसलिए इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल के पास सिर्फ एक ही चांस था, सिर्फ एक ही साइड थी आकर अटैच होने के लिए। ठीक है, इसलिए वहाँ पर जो कन्फिग्रेशन है वो बिल्कुल अपोजिट हो जाती है, 100% इन्वर्जन है। जबकि यहाँ पे देखें आपके पास कार्बोकैटाइन जो है इस तरह से प्लेनर ज्योमेट्री में है, प्लेनर ज्योमेट्री में मौजूद है, तो ये हाइड्रोक्सल ग्रुप यहाँ पे भी अटैक कर सकता है, इस साइड से भी और इस साइड से भी अटैक कर सकता है। मैं इसको आपको यहाँ से दिखा देती हूँ, ये बुक में आपकी बनाया भी हुआ है कि देखें हाइड्रोक्सल ग्रुप इस साइड से भी आकर अटैक कर सकता है और इस साइड से भी कर सकता है। अगर इस साइड से करेगा अटैक तो आपके पास जो है वो ये वाला प्रोडक्ट बन गया। कन्फिगरेशन रिटेंशन ऑफ कन्फिगरेशन है क्योंकि आपका पहले जो क्लोराइड लगा हुआ था इसी साइड पे लगा हुआ था। अगर हाइड्रोक्सल ग्रुप जो है आपका वो ऑपोजिट साइड से आकर अटैक कर रहा है तो फिर आपके पास ये वाला प्रोडक्ट बनेगा, दिस इज़ इन्वर्जन ऑफ कन्फिगरेशन। तो ये दोनों के चांसेस जो हैं वो 50-50 चांस हैं, इसलिए हम कहते हैं कि कन्फिगरेशन इसकी 50% इन्वर्जन और 50% रिटेंशन ऑफ कन्फिगरेशन है। ठीक है, और होपफुली ये आपको समझ आ गई। रेट देख लें, जो रेट है SN1 का वो क्योंकि आपके पास सिर्फ और सिर्फ अल्काइल हैलाइड पे डिपेंड करता है तो रेट इज़ इक्वल टू आपके पास रेट इक्वेशन क्या बनेगी? रेट इज़ इक्वल टू K इंटू कंसनट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। ये जो हमने RX इंटू ब्रैकेट में लिखा हुआ है स्क्वेयर ब्रैकेट में, तो बेटा आपको पता है स्क्वेयर ब्रैकेट्स का मतलब भी क्या होता है? कंसनट्रेशन। ठीक है, मोलर कंसनट्रेशन। चलें, उसके बाद लास्ट जो इसका एक पॉइंट है वो ये है कि बेटा जैसे SN2 रिएक्शंस को प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स जो हैं वो SN2 रिएक्शंस मैकेनिज़्म को फॉलो करते थे, बिल्कुल उसी तरह ये जो टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स हैं वो SN1 मैकेनिज़्म को फॉलो करते हैं। उसकी रीज़न ये है कि SN1 मैकेनिज़्म में क्योंकि कार्बोकैटाइन का बनना लाजमी है तो जो टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स होते हैं उनके कार्बोकैटाइन आसानी से बनते हैं, जबकि जो सेकेंडरी या प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स हैं उनके कार्बोकैटाइन्स बहुत मुश्किल से बनते हैं। ठीक हो गया। सो दिस वाज ऑल अबाउट SN1 मैकेनिज़्म। यहाँ से मैं दोबारा आपको एक दफ़ा रिवाइज़ करवा देती हूँ। ये आपके पास मैकेनिज़्म दिया हुआ है, ये पहला स्टेप है, ये उसका सेकंड स्टेप है। पहले स्टेप के बेस अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि बॉन्ड ब्रेकेज और बॉन्ड फॉर्मेशन एक साथ नहीं हो रहे, बॉन्ड ब्रेकेज पहले हो रहा है, स्लो स्टेप है वो। ठीक है, और जो दूसरा आपका स्टेप है वो फास्ट है। ठीक है, तो ये सारा कुछ इसमें यहाँ पर ये मेंशन है। फिर उन्होंने बताया कि आपके पास जो है वो लिविंग ग्रुप क्योंकि जा चुका है इसलिए दोनों साइड से अटैक करने के चांसेस हैं न्यूक्लियोफाइल के पास, इसीलिए 50% इन्वर्जन और 50% रिटेंशन ऑफ कन्फिगरेशन हो जाती है। ठीक है, उसके अलावा SN1 में क्या आपके पास फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है यानी कि ऑर्डर 1 है। ठीक है, और दूसरी बात आपके पास जो क्योंकि सिर्फ और सिर्फ अल्काइल हैलाइड्स की कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है तो आपके पास जो रेट इक्वेशन है वो ये आ गई, और टर्शियल अल्काइल हैलाइड्स का बताया हुआ है कि वो आपके पास न्यूक्लियोफाइल जो है वो अटैक जब होता है न्यूक्लियोफाइल का तो वो SN1 मैकेनिज़्म को फॉलो करते हैं। उसके बाद बेटा जो प्राइमरी और टर्शियल अल्काइल हैलाइड्स का तो हमने बता दिया, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स SN2 को फॉलो करेंगे, टर्शियल अल्काइल हैलाइड्स SN1 को फॉलो करेंगे। अब जो सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स होते हैं बेटा वो दोनों को फॉलो कर सकते हैं, दोनों मैकेनिज़म्स को फॉलो कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सा सॉल्वेंट मौजूद है रिएक्शन में। ठीक है, अगर तो सॉल्वेंट जो है वो पोलर सॉल्वेंट है तो फिर सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स जो हैं वो SN1 मैकेनिज़्म फॉलो करेंगे, और अगर जो पोलर है जो आपके पास सॉल्वेंट है रिएक्शन में वो नॉन पोलर है तो फिर सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स SN2 को फॉलो करेंगे। ठीक है, तो
दिस वॉज ऑल अबाउट सब्सटीट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस। इसमें बेटा ये क्वेश्चन आपसे बहुत तरीक़ों से पूछा जा सकता है, ठीक है। डेफिनेशंस भी आ सकती हैं इसमें से, कभी कभी सिर्फ मैकेनिज़्म पूछ लेते हैं कि SN1 का मैकेनिज़्म बताएं, SN2 का मैकेनिज़्म बताएं, ठीक है। या फिर कभी पूछ लिया जाता है डिफरेंस कि SN1 और SN2 में क्या डिफरेंसेस हैं, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है जी, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन SN1 मैकेनिज़्म एंड SN2, ठीक है। तो बेटा फिर उसको अगर आपसे एक डिफरेंस पूछा जाए तो फिर आपने जो है कंपेयर करना है दोनों को, ठीक है। कंपेयर करने का मतलब है हमेशा जब भी कोई चीज़ कंपैरिजन में आए या डिफरेंस आए ना, दरमियान में आप इस तरह से लाइन लगा के इस तरफ से बारी बारी दोनों के जो है वो पॉइंट्स लिखते जाएं। ये सबसे अच्छा वे होता है किसी भी चीज़ को कंपेयर करने का, ठीक है। तो अगर इस तरह आता है तो आपके लिए मैं वैसे बता रही हूँ कि यहाँ पर देखें, आप लिखेंगे SN1 और SN2, ठीक है। यहाँ पे SN1 में देखें आपके पास डिफरेंस के पॉइंट्स मैं आपको बता देती हूँ कि SN1 में 2 स्टेप्स होते हैं, SN2 जो SN2 रिएक्शन है मैकेनिज़्म है उसमें वो सिंगल स्टेप है, ठीक है। यहाँ पर जो कार्बोकेटाइन जो इंटरमीडिएट बनता है यहाँ ट्रांजिशन स्टेट बनती है, यहाँ मॉलिक्यूलैरिटी 1 है, यहाँ 2 है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 50% इन्वर्जन इन कन्फिग्रेशन एंड 50% रिटेंशन है, यहाँ पर 100% इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन है सॉरी। और यहाँ पर रेट जो है वो सिर्फ अल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है, जबकि यहाँ पर रेट जो है वो अल्काइल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल की जो कंसंट्रेशन है दोनों पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। ये जो टर्शियल अल्काइल हैलाइड्स हैं वो SN1 मैकेनिज्म फॉलो करते हैं, जो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स हैं वो SN2 को फॉलो करते हैं, एंड सो ऑन। इस तरह के आप ये सारे जो है आपके पास जो है वो मेजर जो पॉइंट हैं डिफरेंस के वो आ गए। और ये दोनों के मैकेनिज़्म का फ़र्क है, दोनों के मैकेनिज़्म आपने बता देने हैं कि ये इसका मैकेनिज़्म है और ये इसका मैकेनिज़्म है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, SN1 और SN2 दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो इसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा और इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, इसको नोट्स की फॉर्म में अपने पास लिख लीजिएगा। कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा लेक्चर में, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो, ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।